वेलकम इन लाइफ चेंजिंग कोर्स। वेलकम इन 24th लेसन। आज के 24वें दिन में आपका स्वागत है। आज का हमारा दिवस है चॉइस एंड ओपिनियन डे, मतलब पसंदगी और राय। देखिए, मैंने अभी ऑरेंज कलर का शर्ट पहना है क्योंकि मुझे वो कलर बहुत पसंद है। अब मैं उसे पहनने के बाद बाहर जब जाता हूँ तो मन ही मन सोचूंगा कि ये शर्ट देख के सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, सबको मेरी पसंद पे नाज होगा। और ऐसा होता भी है। कुछ लोग सही में तारीफ करते हैं और वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पसंद नहीं आएगा, तो वो शायद बोलेंगे कि मुझे तो पसंद नहीं आया। तो ऐसा जवाब सुनकर मैं मन ही मन बोलूँगा कि तुमको क्या समझ में आएगा, तुम्हारी पसंदगी ही गलत है या खराब है। तो आज के दिन यही नहीं करना है, क्योंकि जिन्हें मेरी पसंदगी का ऑरेंज कलर का शर्ट पसंद नहीं आया वो गलत नहीं है, पर अलग है। उनकी पसंदगी अलग है, वो डिफरेंट है। यही सच है कि सबकी पसंद, सबकी सोच अलग अलग होती है। इस दुनिया में जैसे सभी इंसान अलग अलग दिखते हैं, वैसे ही सभी इंसानों की सोच और पसंदगी भी अलग अलग होती है। देखिए, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, उनकी भी फिंगरप्रिंट्स अलग होती है, उनके भी विचार और पसंदगी अलग होती है। तो ये पूरी दुनिया में सब कुछ अलग अलग होता है। अलग मौसम, अलग इंसान, अलग भाषाएं, सोच अलग, पसंद अलग, सब कुछ अलग। माँ प्रकृति में भी सब कुछ अलग अलग है। और सच मानिए, यही तो प्रकृति की सुंदरता है। और इसीलिए हम सभी के किसी घटना, किसी स्थिति या किसी इंसान को लेकर व्यूज भी अलग अलग होते हैं। एक ही घटना को हम सभी अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि ये पिक्चर देखिए, जिसमें एक इंसान कहता है कि ये W है, जबकि दूसरी ओर खड़ा इंसान उसे M कह रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों ही इंसान सही है, कोई भी गलत तो नहीं है। और एक पिक्चर देखिए, यहाँ पे जैसे कि 9 और 6, यहाँ भी दोनों सही है। तो हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा ही होता है, सामने वाले दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गलत होते हैं और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत होते हैं। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, गलत, रॉन्ग, झूठा कोई भी नहीं है, बस नज़रिया अलग है, परिस्थिति अलग है या पसंदगी अलग है। बस यही अच्छे से समझ लेना है कि सभी इंसानों के ओपिनियन अलग होते हैं, इसका मतलब वो गलत नहीं है। इसलिए उनके ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पे मैं हमारे खुद के ओपिनियन को छोड़ने को या गलत मानने को नहीं कह रहा हूँ, पर सबकी रिस्पेक्ट करो, सबकी राय सुनो, ये कह रहा हूँ। हाँ, फिर करना तो आपको आपकी मर्जी से ही है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कहीं किसी शहर में, शहर के थोड़े बाहर एक बड़ी सी जमीन के टुकड़े पर खाने पीने, चाय नाश्ते की छोटी छोटी दुकानें थी। वो लोरी से ही उनका गुजारा होता था। अब उस जगह पे एक बड़ा सा मॉल आ गया है, तो शहर के लोग, वहाँ के आसपास के सभी लोग काफ़ी खुश हुए। मज़ा आएगा, मॉल में घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो वो सबके लिए अच्छा था। पर वो गरीब लोग उस जगह पे जिसकी लारी थी, अपनी चाय नाश्ते की दुकान थी, उनके पास तो अपनी खुद की ज़मीन भी नहीं थी। तो उनके लिए वो घटना अच्छी नहीं होगी या बुरी होगी। तो एक ही घटना किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए बुरी हो सकती है। वैसे ही एक एग्जाम्पल है कि जब कंप्यूटर का ज़माना आया था, उसके पहले ज़्यादा लोग काम करते थे, पर कंप्यूटर के आते ही कुछ लोगों की नौकरियां चली गई। तो इस तरह कंप्यूटर बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा था, पर कुछ लोगों के लिए उसका आना बुरा भी था। माँ बाप और बच्चों के बीच कई बार झगड़ा होता है। बच्चे कहते हैं कि माँ को या पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता, पर यहाँ पे नज़रिया अलग होता है। उनके जीवन के कई सालों के अनुभव से वो जो कहते हैं, जो राय देते हैं, वो बच्चों को गलत लगती है। और वैसे ही बच्चों की जमाने के साथ चलने की राय बड़ों को भी गलत लगती है। पर यहाँ पे कोई भी गलत नहीं होता है, बस नज़रिया अलग अलग होता है। कभी कभी ऑटो वाले या टैक्सी वाले बोलते हैं कि वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, वहाँ मैं नहीं जाता, ऐसा कहते हैं। वो हमें बिठाने से मना कर देते हैं। तब हमें लगता है कि कितना अभिमानी है, कमाया हुआ लगता है, बदतमीज़ है। पर अगर हम उनसे मना करने का रीज़न प्यार से पूछेंगे तो कुछ न कुछ बड़ा रीज़न ज़रूर होता है। जैसे कि हम जहाँ जाने को बोल रहे हैं, वहाँ से वापस आने पे
उन्हें कोई भाड़ा नहीं मिलता है, खाली आना पड़ेगा तो लॉस होगा, या फिर वहाँ उस जगह पे रास्ते में कहीं गैस स्टेशन नहीं होगा, ऐसा कोई रीज़न होगा कि कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो मना करते हैं, तो वहाँ पे भी वो गलत नहीं है, पर परिस्थिति ऐसी है कि हमारी सुविधा उनके लिए तकलीफ़ का कारण बन सकती है। तो आज के दिन यही करना है, किसी भी निर्णय पे आने से पहले सामने वाले की नज़र से भी देखना है। आपको किसी भी परिस्थिति, किसी घटना को केवल अपनी आंखों से ही नहीं पर सामने वाले की नज़रों से भी देखना है। परिस्थिति को बराबर समझना है, सभी पासे अच्छे से देखने हैं, फिर ही डिसीजन लेना है और इस तरह सबकी पसंद का सम्मान करना है, सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है। पसंदगी या राय हमसे अलग होते हैं या विचारधारा हमसे अलग होने से वो इंसान बुरा है, ऐसा कभी नहीं बोलना है। बस इतना याद रखिए, वो अलग है, गलत नहीं। और फिर रात में सोने से पहले उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को जरूर निकालिएगा, मतलब आपकी डायरी और पेन, उसमें सब कुछ लिख के रखेंगे, हर एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे कि क्या आज मैंने उनकी नज़र से सोचने से अपना डिसीजन में थोड़ा सा भी चेंज किया तो राइट टिक करें। ऐसे पूरे दिन का अवलोकन कीजिए, फिर पॉजिटिव सोच के साथ ही सो जाना है। अब आज्ञा दीजिए। हाँ, इस कोर्स के बारे में भी आपका नज़रिया अलग हो सकता है, इसलिए आज तक मैंने नहीं कहा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डे। फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ डे 25 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।